यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री और उप गृह मंत्री समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। कीव के पूर्वी इलाके में ब्रोवरी शहर के पास किंडरगार्टन के पास यह हादसा हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में कम से कम 3 बच्चों की मौत भी हुई है और 29 लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिसमें 15 बच्चे हैं। हादसे के बाद इस जगह पर आग की लपटें और धुआं देखा गया। इस हेलीकॉप्टर में सवार थे गृह मंत्री डेनिस मोनास्टसर्की, उप गृह मंत्री येवेन येनेन और स्टेट सेक्रेटरी, जो जंग के मोर्चे की ओर जा रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। सुबह सुबह हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने यूक्रेन की मुसीबतें बढ़ा दी। माना जा रहा है हेलीकॉप्टर फ्रांस में बना सुपर प्यूमा था, जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी सवार थे। वो एक नर्सरी स्कूल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बच्चों की भी मौत हो गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि किंडरगार्टन में कुछ गिरा है और वो मदद करने लगा। उसने एक 6 साल और 7 साल के बच्चे को वहां से निकाला। इस महिला ने कहा कि उन्होंने अचानक शोर सुना। उस समय उन्हें आग की लपटों के बीच एक हेलीकॉप्टर घूमता दिखा और वो डर गई थी। शुरुआती जांच में हेलीकॉप्टर को मार गिराया हो इसके कोई सबूत नहीं मिले। वो धुंध में काफी नीचे उड़ रहा था और खार्किव की ओर जा रहा था। ये इमरजेंसी सेवाओं का हेलीकॉप्टर था। इतने महत्वपूर्ण शख्स का चले जाना यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। Very patriotic guy, do it a lot of things for Ukraine and make it. कीव के मेयर ने कहा कि गृह मंत्री ने यूक्रेन के लिए बहुत कुछ किया और वो पुलिस में कई सकारात्मक बदलाव भी लाए। ये यूक्रेन और उनके परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी है। For Ukraine, for his family. यहाँ डेनिस मोनास्टर्स की ताज़ा रूसी हमलों की वजह से हुई तबाही का जायजा ले रहे हैं। वो ऐसे मौक़ों पर अक्सर दिखते थे। वो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के निजी दोस्त थे और कई पश्चिमी नेता उन्हें अच्छी तरह जानते थे, जो उनकी मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस धक्के के बाद यूक्रेन के हौसले में कोई कमी नहीं आई। यूक्रेन का फोकस है रूसी मिसाइल हमलों का जवाब देना और आने वाले दिनों के लिए खुद को जंग के लिए बेहतर तैयार करना। और घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस। अगर ईमानदारी से कहें तो ये तबाही की तस्वीरें हैं। मेरे पीछे वो किंडरगार्टन है जहां से धुआं निकल रहा है। उसके पास ही रिहायशी इलाका है जहां हेलीकॉप्टर का मलबा छत पर फंस गया है। 2-3 शव हमें दिख रहे हैं जिन्हें कंबलों में लपेटा गया है। सांकेतिक रूप से भी ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मारे गए लोगों में यूक्रेन के गृह मंत्री भी शामिल हैं। वे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कैबिनेट के अहम सदस्य थे। हम उन्हें पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमले वाली जगहों पर जाते हुए देखते थे। हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन सरकार में अहम पदों पर बैठे लोग और रेस्क्यू टीमें सभी जगहों पर पहुंचती हैं। ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की नज़र से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ान भरते हैं। आज थोड़ी सी धुंध भी छाई हुई है, लेकिन हादसे की असली वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। वहीं यूक्रेन के ही एक और हिस्से बखमुत और सोलेदार में महीनों से भीषण लड़ाई जारी है। अब खबर मिली है कि ब्रिटेन यूक्रेन को करीब 1 दर्जन चैलेंजर टैंक देगा। फ्रंटलाइन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने बीबीसी से बातचीत में उम्मीद जताई कि अब और भी देश मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे जंग का रुख बदल जाएगा। बीबीसी संवाददाता एंड्रयू हार्डिंग ने एक टैंक यूनिट के साथ वक्त बिताया और वहां से ये रिपोर्ट भेजी। फ्रंट लाइंस के ठीक पीछे बर्फ से ढके जंगल में छिपा यूक्रेनी टैंकों का एक बेड़ा। लेकिन ये बीते जमाने के हथियार हैं, आधी सदी पुराने, जिनका रूसी सेना से कोई मुकाबला नहीं। कंपनी कमांडर मानते हैं कि ये इस दौर के लिहाज से मुफीद नहीं है। वो कहते हैं कि ये काम करते हैं, लेकिन तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। यही वजह है कि यहाँ कुछ दिन में पश्चिम से आ रहे नए टैंकों को लेकर बहुत उत्साह है। अगर आपको चैलेंजर, लेपर्ड, एब्राम्स में से कोई विदेशी टैंक मिले जो ऑफर किए जा रहे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि एब्राम्स, लेपर्ड या चैलेंजर हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। इनमें से कोई भी टैंक हमें जीतने में मदद करेगा।
अचानक हमारे करीब ही गोलीबारी होने लगती है। हम तेजी से वहां से निकलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जंग में ये सब कितना अचानक होता है। हम सोलेडार और बखमूत के नजदीक जा रहे हैं, वो दो शहर जिनके लिए भीषण लड़ाई जारी है। हाल में यहाँ टैंकों से हुई लड़ाई का यूक्रेनी फुटेज। बखमूत के नजदीक की एक बर्फीली पहाड़ी पर हमने और यूक्रेनी टैंकों को देखा। वो फ्रंटलाइन के इस हिस्से को मीट ग्राइंडर कहते हैं, एक बर्बर आर्टिलरी वॉर जो महीनों से चल रही है, जिसमें दोनों पक्षों को कम ही बढ़त मिली है। लेकिन यहाँ यूक्रेनी जोर देकर कहते हैं कि ये बदलने वाला है। वो तो तभी होगा जब इन्हें पश्चिम से टैंक जल्दी मिल जाएंगे। अगर आप जवाबी हमले करने जा रहे हैं, ज्यादा इलाके को नियंत्रण में लेने जा रहे हैं, तो आपको टैंक की जरूरत होगी। जवाबी हमले के लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जिस सेना के पास अच्छे टैंक होंगे वो पक्के तौर पर जीतेगी। लेकिन इनके बिना क्या फ्रंटलाइन पर सब यूं ही अटका रहेगा? हाँ। फिलहाल कड़ाके की और घातक ठंड के बीच किसी को बढ़त नहीं मिल रही। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी क्या भूमिका हो, इस पर सहमति है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों की तीखी आलोचना की। पश्चिमी देशों ने रूस के यूक्रेन में हमले को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई यहूदी नरसंहार जैसी हरकत करार दिया था, जिसके जवाब में लावरोव ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन की आड़ में रूस को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने बिना कोई सबूत पेश किए आगे कहा कि ये देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर की शुरुआत कर रहे हैं। लावरोव इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं।